कांधार में एक दानिश सिद्दीकी नाम का फोटो जर्नलिस्ट जो है उसकी दुखद मृत्यु हुई। वो क्रॉस फायर के अंदर उसकी मौत हुई और उस पर पूरे विश्व ने अपनी संवेदना जाहिर की है। मैं ट्विटर के अंदर कम से कम देख चुका हूं, हजारों ट्वीट उसके बारे में आ रहे हैं। भारत का प्रधानमंत्री, भारत का विदेश मंत्री, भारत का रक्षा मंत्री ने एक भी ट्वीट उसके बारे में नहीं किया गया है। क्यों? कि उसका नाम दानिश था, उसका नाम दिनेश नहीं था। पर्पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। लगातार गोदी मीडिया द्वारा ये दावे किए जाते रहे हैं और अंधभक्त भी जो हैं वो ये बोलते रहे हैं हमेशा कि मोदी जी का डंका जो है देश विदेश में बज रहा है। पर आज जो सुबह सुबह खबर अमेरिका से सामने आई, अमेरिका के 30 संगठनों ने मोदी सरकार के खिलाफ जो है बिल पारित किया है, यानी कि प्रस्ताव पारित किया है जो भारत में धर्म को लेकर के हमले हो रहे हैं, खासतौर पर मुसलमानों के ऊपर, उस पर चिंता जाहिर की है। इससे पहले भी ये आवाज बुलंद हुई है, किस तरीके से इस पर काम किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसी पर हमसे बात करने के लिए राजनीतिक विशेषज्ञ रवि श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। सर, अमेरिका के 30 बड़े संगठनों का मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी करना कितना बड़ा सवाल जो है भारत सरकार के ऊपर खड़े होते हैं, ये किस तरीके से देखा और समझा जा सकता है? नदीम, तमाम नेशनल चैनलों पर डिबेट करते वक्त जो भाजपा और आरएसएस के कोई भी प्रवक्ता रहते हैं वो एक बात बार बार कहते हैं कि मोदी जी के नाम का पूरे विश्व में डंका बज रहा है। तो मुझे लगता है कि डंका अब इतना ज्यादा बज गया है कि अब वो फटने की नौबत पे आ गया है, क्योंकि जिस तरह के काम देश में पिछले 7 सालों में हो रहे हैं उससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बहुत चिंतित है। और जैसा कि आपने खबर सुनी है, मुझे ये जान के बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि सुबह से अभी तक एक भी चैनल ने इस खबर को कोई हेडलाइन देके या कोई प्रमुखता दे करके बताया हो। जो बात आप कह रहे हैं वो हकीकत में केवल अमेरिका के 30 संगठन नहीं है, वो विश्व के 30 संगठन हैं जो सिविल सोसाइटी, एक्टिविज्म और धर्मनिरपेक्षता, इन सब चीजों पर और ह्यूमन राइट्स के मामले में काम करते हैं। उन 30 संगठनों ने ये प्रस्ताव दिया है, एक प्रस्ताव पारित किया है कि क्यों ना भारत को सीपीसी, जो कंट्री विद अ पर्टिकुलर कंसर्न कैटेगरी है, उसमें शामिल कर दिया जाए। इस तरह का एडिशन, वो जो वहां पे सूची है, वो करने का अधिकार केवल अमेरिका के विदेश मंत्री को है। तो उन लोगों ने अमेरिका के विदेश मंत्री से ये गुजारिश की है कि भारत को उस श्रेणी में डाला जाए, और उस डालने के पहले उन्होंने बहुत सारी वजहें भी बताई हैं इसके लिए। क्योंकि सर, जैसे कि ये दावा किया जा रहा है कि सीपीसी कैटेगरी में भारत सरकार को डाल देना चाहिए, और ये भी बात कही जा रही है, बाइडेन सरकार से इसके ऊपर ध्यान देने को कहा गया है। अगर सीपीसी कैटेगरी में मोदी सरकार यानी कि भारत सरकार जाती है, और इसके बाद अमेरिका का किस तरीके से आर्थिक प्रभाव पड़ेगा, जिसके चलते मोदी सरकार जो ये हरकतें चल रही हैं लगातार देश में, वो हरकतों पर कंट्रोल या कुछ हद तक लगाम लगाई जा सकती है, किस तरीके से इसे पूरा कर सकती है अगर बाइडेन सरकार इसके ऊपर सख्त कदम उठाती है? तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय अपने किसी भी प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे आर्थिक और अनेक प्रकार के सैंक्शंस देशों पर लगा सकता है। ऐसा उनका अधिकार है। अभी तक आपको मालूम है कि जो सीपीसी की श्रेणी है उसमें पाकिस्तान, चाइना, सऊदी और कई देश पहले से शामिल है। चाइना में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसके साथ जो हुआ है देश में, वो सारे विश्व ने देखा और उसके बाद उन्होंने इस प्रकार का निर्णय किया। तो ये इसके बाद अगर बिडेन सरकार ये तय पाती है कि ये जो आरोप लगे हैं या जो प्रस्ताव पारित हुआ है
उसके दावों में कितनी सच्चाई है, तो वो जरूर इस तरह की सैंक्शंस का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सकते हैं कि वो अपनी हरकतों से बाज आए और जो उनका रवैया बना हुआ है उसको बदले। हकीकत ये है कि भारत सरकार ने इसका पहले से ही एक जवाब सोच रखा है, जो वो विश्व के हर देश को देते हैं कि हमारे देश में न्यायपालिका है, हमारे देश में सिविल सोसाइटी है, हमारे देश में इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे देश में एक स्वतंत्र मीडिया है। जबकि सच्चाई ये है कि इन सब का कंट्रोल और इन सब की जो नस है वो सरकार अपने हाथ में रखे हुए। आपने देखा जिस तरह के गोदी मीडिया अभी कोई भी बात अगर सरकार के खिलाफ आती है तो उसको कितने माइक्रो तरीके से पेश करते हैं, और कोई दूसरा अगर उनके विपक्ष की बात आती है तो उसे कितना मैक्रो स्टाइल में रखते हैं। आप देखिए कि कांग्रेस के अंदर संगठन में फूट पड़ी, संगठन में दरार, मुख्यमंत्री निकाले जाने वाले हैं, सरकार गिरने वाली है। आप हेडलाइन पे हेडलाइन देखते जाइए। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर रातों रात बदल दिए गए, मीडिया ने एक शब्द भी उसके बारे में डिबेट नहीं की। तो ये इस तरह की पार्शियल मीडिया है यहाँ पे, और इस तरह के यहाँ के संगठन है, इंस्टीट्यूशंस पर सरकार का ऐसा दबाव है कि वो किसी तरह से भी इस चीज को आ ही नहीं सकते। आप एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं मैं। परसों कल कांधार में एक दानिश सिद्दीकी नाम का फोटो जर्नलिस्ट जो है उसकी दुखद मृत्यु हुई। वो क्रॉस फायर के अंदर उसकी मौत हुई और उस पर पूरे विश्व ने अपनी संवेदना जाहिर की है। मैं ट्विटर के अंदर कम से कम देख चुका हूं, हजारों ट्वीट उसके बारे में आ रहे हैं। भारत का प्रधानमंत्री, भारत का विदेश मंत्री, भारत का रक्षा मंत्री ने एक भी ट्वीट उसके बारे में नहीं किया गया है। क्यों? कि उसका नाम दानिश था, उसका नाम दिनेश नहीं था। नदीम, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो सांप्रदायिक नफरत इस पार्टी ने 7 सालों में फैलाई है, उसके वजह से अगर विश्व में इस तरह का विरोध हो रहे हैं तो वो स्वाभाविक है। आपको याद होगा कि जब CAA का मामला चल रहा था, उस वक्त भी यूएस की जो संस्था USCIRF है, उसने तभी भी ये अनुशंसा की थी कि भारत सरकार के खिलाफ कार्रवाई की जाए, मगर किसी तरह से सरकार ने उसको रिपोर्ट को दबा दिया और उस पर आगे कार्रवाई नहीं हुई। और आज वहां के जो रिपब्लिकन, जो डेमोक्रेटिक पार्टी जो सत्ता में है, उसके 3 सांसदों ने इस बात की कही है कि भारत के अंदर माइनॉरिटीज के साथ में टॉर्चर हो रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। और एक ने तो यहां तक कहा है कि 20 ऐसे 7 साल में ऐसे हादसे हुए हैं जिसमें सैकड़ों लोगों की भीड़ ने माइनॉरिटी के लोगों पर हमले किए हैं, और इसकी रिपोर्ट जो है देखिए आज इंटरनेट है, आज विश्व एक ग्लोबल विलेज बन चुका है, एक गांव है। आप यहाँ पे आज जो होता है वो कल सुबह आप मॉन्ट्रियल में, वैंकूवर में और सेंट पीटर्सबर्ग में जान सकते हैं। कोई चीज जो है वो छुपी हुई नहीं है। तो जो भारत में होता है वो पूरा विश्व देख रहा है, और विश्व इस बात से चिंतित है कि जो हो रहा है वो गलत हो। क्योंकि सर इससे पहले भी मुझे याद आता है 2020 में USCIRF की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने ये दावे किए थे, पर उस दौरान पर ट्रंप सरकार थी, तो ट्रंप सरकार ने इन बातों को भी नजरअंदाज कर दिया था, क्योंकि मोदी सरकार ने जवाब दिया कि हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और हमारे देश में मामलों में बोलने का दूसरे देश को अधिकार नहीं है। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से मोदी जी ने ट्रंप के लिए अपने कैंपेन चलाए, ट्रंप अब की बार ट्रंप की सरकार के नारे लगाए, बाइडेन सरकार जो है अब इनके चलते कड़ा एक्शन ले सकती है मोदी सरकार के ऊपर? क्या ऐसी संभावना कहीं बनती हुई नजर आ रही है? नदीम, हालात बदल गए हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उस वक्त ट्रंप मोदी की जो जुगल जोड़ी थी वो बहुत ज्यादा आपस में एक दूसरे से, और दोनों के ही काम करने की शैली भी बहुत कुछ मिलती हुई थी। दोनों ही ऑटोक्रेटिक डिक्टेटरशिप की तरीके से देश चला रहे थे। तो जो उस वक्त था, इसलिए ट्रंप सरकार ने उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। पर जब से जो बाइडेन की सरकार आई है जनवरी 2021 से, मैं समझता हूं हालात बहुत बदल रहे हैं। आपको याद होगा कि यूएस के अंदर भी कि जो आरएसएस के और राइट विंग के समर्थक जो लोग थे, उन्हें बाइडेन ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर शामिल नहीं किया था।
और इस बात पर हम लोगों ने एक डिबेट की। तो ये चीज आप विश्वास रखिए कि बाइडेन सरकार कम से कम इस मामले में पूरी न्यूट्रलिटी के साथ व्यवहार करेगी और वो निश्चित रूप से मेरिट और तथ्यों पर जाएगी, न कि सरकार के प्रोपेगेंडा पर।